विष्णुपति चित्तम मनोयोगेश्वरो एक एक श्लोक और एक एक श्लोक के द्वारा भगवान को झाड़ा कह रहे कि मेरा नाम इतना बहुमूल्य है, मेरा नाम इतना बड़ो शक्तिशाली है। सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी के जो बड़े महाराज जी थे उनके भी मुझे दर्शन क्या प्राप्त हुआ। आज हमारे बीच में उन्हीं के रूप में पूज्य महाराज जी आए। एक बार जोरदार ताली महाराज जी के लिए। और महाराज जी का ये भी कहना है कि कोई महाराज जी के चरणों को स्पर्श न करे, दूर से प्रणाम करे, बीच में कोई न उठे, कथा में विघ्न पड़ता है। और मैं कुछ समय के लिए बोलूंगा, उसके बाद महाराज बोलेंगे। हाँ, तो महाराज जी भी 5 मिनट के लिए हमको आशीर्वाद देंगे, इसलिए सबसे निवेदन है कि महाराज जी से दूर से ही प्रणाम करें। बीच में कथा के बीच में कोई उठेगा नहीं, तो थोड़ा और प्रसंग को आगे ले जाए और उसके बाद महाराज जी से भी हम आशीर्वाद लेंगे सभी लोग। बोलो भक्त और भगवान में विशेष तो नाम। और अब बड़े बड़े हमारा भारतवर्ष में विदेश के लोग भी कह रहे हैं कि वास्तव में भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है। अगर वो कोई परीक्षण कर रहे हैं, किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं, तो वहां भी भगवान का नाम ले। इसलिए सज्जनों, भगवान का नाम बहुत बड़ी शक्ति है। तो भगवान का नाम और भगवान को झाड़ा दिया और सुंदर भाव से भगवान हंसने लगे। और भागवत में ये विश्वास दे दिया भगवान ने कि जब महाराज कोई विपदा आ जाए तो मेरे मंदिर में नहीं, मेरा भजन करो, एकांत में करो, संगत के बीच में करो, जहां भी भाव हो पर भजन करो, सत्संग करो, जो भी आपका भाव आए। पर जिंदगी तभी सार्थक है सज्जनों जब हमारे जीवन में भजन हो। सुखदेव जी महाराज जी ने कहा इस प्रकार से पूतना का उद्धार भगवान ने कहा। आज ठाकुर जी थोड़ा बड़े हुए, तो जब बड़े हुए तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती पता है आपको? माँ को होती है। माँ किसी को बोलती नहीं है। आज इसलिए मैं अपने मुख से माँ एक शब्द को बोलती नहीं, सबसे पहले बताएगी पति से, फिर अपनी सास माँ से, माता पिता से। अब तो कृपा हो गई ठाकुर जी की, बोलने लग गया मेरा बालक। तो आज भगवान ने एक तरफ से दूसरी तरफ पलटे, करवट बदली भगवान ने। और यशोदा मैया ने वो महाराज उस पूरे ब्रजमंडल के संत आए। यहाँ पे भगवान ने उत्सव तो मनवाया माता से, पर एक गलती करी मारी। एक बैलगाड़ी के नीचे भगवान का पलना लगा दिया। और ये भूल हमसे भी हो जाती है सच्ची, कि जब कोई हमारे जीवन में सफलता मिल जाए, जब हमारे जीवन में कोई धन आ जाए, कोई पद आ जाए, उस सभा में हम भगवान को भूल जाते हैं। और जब इस सबसे बड़ी कृपा भगवान की उसी, हमको अगर ऊपर ले जाने वाला है तो भगवान, हमको अगर अच्छी संतान देने वाला तो भगवान, अच्छा धन देने वाला, अच्छा पद देने वाला है तो भगवान। और हम गलती क्या करते हैं, जब कुछ चीज की प्राप्ति हो जाती है तो ये कलिकाल का जीव भगवान को भूल जाता है। ध्यान इस बात का रखना चाहिए, हर समय परमात्मा अग्रण्य हो। मैं बार बार भागवत जी में कह रहा हूँ कि जब कोई चीज न हो तो एक
का एहसास करना कि भगवान ने हमारे ऊपर एक कृपा की है, हमको मानव शरीर प्राप्त किया। मानव शरीर प्राप्त करके वाणी दी है, कान दिया, आंख दिया, नाक दिया और स्वस्थ दिए भगवान ने। इससे बड़ी कृपा हो क्या हो सकती है? कभी कभी इसका चिंतन करना चाहिए। पर हम थोड़ा बल मिल जाए, थोड़ा हमारे पास हो। अब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, नोटों पे भी विश्वास मत करना। बोलो राधे राधे। है ना महाराज? नोटों का कोई विश्वास नहीं। अगर विश्वास करना है तो भगवान पे कोई पता नहीं, मोदी जी का 500 के भी बंद कर ले, वो पता नहीं उनका। इसलिए सावधान रहना। वो कह रहे हैं कि जितना आप परिश्रम करोगे, जितना भजन करोगे, राज्य लक्ष्मी आएगी आपके पास। इसलिए भरोसा किसका? परमात्मा। उसके नाम की सत्ता का भरोसा करना चाहिए। भगवान उसमें कृपा क्या करते हैं? सुखदेव भगवान कह रहे परीक्षित करवट बदला और वहां भगवान को छगड़े के नीचे रख दिया। सड़गासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया भगवान। गलती सी भी हो, कभी भी हो, मैंने अभी आपको प्रसंग सुनाया, जब कोई घर में अच्छा काम हो, अपने पूर्वजों को, अपने देवी देवताओं को, संत महात्मा ब्राह्मणों को अवश्य याद करना। अच्छे उनके प्रति खूब भाव रखो। जब भगवान बड़े हुए, और यहाँ जब भगवान बड़े हुए तो यहाँ से आप तो स्वयं महादेव जी आ गए, और यहाँ लीला भी वही चलाता हूँ मैं थोड़ा। तब महाराज जी का आशीर्वाद। महाराज जब शंकर भगवान ने सुना कि मेरे आराध्य देव का प्राकट्य भाव हुआ, तो भगवान ने श्रृंगी भिंगी को तैयार किया। बाबा कहाँ जा रहे? महादेव जी ने कहा बढ़ोलिया बोलो राधे राधे। वहां जाता हूँ, जरा वहां की संगत देखता हूँ कैसे कथा सुनते की बात करते। और महाराज जी संगत बहुत अच्छी है। और महाराज जी ये भी आपको परिचय कराऊं कि 17 साल का लगातार भागवत कथा, और साथ साथ में शिव पुराण की कथा, और भी बीच में महाराज जी ना जाने कितना। और यहाँ के जितने भी श्रोता नहीं महाराज, सब भक्ता बन गए। बोलो राधे राधे। सब महाराज खूब इनको कथा भी ज्ञान है, और इतनी तन्मयी ढंग से सुनते हैं महाराज जी। अगर 8 बजे तक भी बोलता रहूंगी उठेंगे नहीं, इतना एकदम लगाओ है बात। और एक एक प्रसंग, क्योंकि देखो कथा को जो समझ जाता है वो कथा सुनता है, और जो कहता महाराज ये क्या नौटंकी है, पिछले साल का कथा व्यास आ गया वही कथा। इसलिए महाराज जी ये बडोलिया खुर्द के जितनी जनता है, जितनी मात्र शक्तियां हैं, उनके कोट कोट में भागवत भर गई। और जितनी भागवत सुनी, और जब उनका मन लग जाता है तो उनकी हिम्मत नहीं होती उठनी। इसलिए आज सच्चे श्रोते हैं आप। इसलिए आज कैलाश से महादेव से भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं भी चलता हूँ और अपने लाला के दर्शन करता हूँ, अपने आराध्य देव के दर्शन करता हूँ। चल पड़े भोलेनाथ। खूब अपने शरीर में भस्मी लगाई, चंदन लगाया, गले में मुन्नों की माला, सर्पों की माला, सुंदर भेष में। और आज तो महाराज उस रूप में नहीं, हमारे तो संत ब्रज के संत कहते हैं कि महाराज जी का जो महाराज भगवान भोलेनाथ का रूप है वो अड्डे कट्टे, और आज हमारे ब्रह्मचारी के रूप में महादेव जी आए। एक बार जोरदार भोलेनाथ का स्वभाव है, खूब अड्डे कट्टे हैं, खूब प्रसन्न रहते, कोई चिंता नहीं। पार्वती को कहते कुछ नहीं हमारे पास। चिता बस में ले को गरल मसीनम दीपट धरो। चिता बस में, और चिता की मारा आवश्यकता नहीं इसकी। श्रृंगार करते हैं, बड़ा प्यारा श्रृंगार करते हैं। पशुपति, पशुओं का रक्षक है वो कौन? भगवान भोलेनाथ। तो उसको श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं। चल पड़े भोलेनाथ। माँ के आंगन में आया बाप बोले, और माँ ने देखा सवेरे सवेरे कोई बाबा आ गया। और देखे कौन सा बाबा है। जब अपनी खिड़की से देखा, अरे बाबा तो सब देखे पर ऐसा बाबा पहली बार देखा। क्या देखा माँ ने? तो वर्णन किया गया, बड़ी बढ़िया, बड़ा लंबा चौड़ा शरीर, मोटा ताजा शरीर। और तो देखा माँ ने, और गले में सांप चल रहे, बिच्छू बांधे हुए, ऐसा बाबा तो पहली बार देखा। और मृग छियाल पहनी है बाबा ने, हाथ में त्रिशूल डमरू है। जब यशोदा ने देखा, ए बाबा सवेरे सवेरे क्यों आ गए आंगन में? ओ मैया बधाई हो,
ये तो सब आपका आशीर्वाद है, पर चाहिए क्या तुझे? बाबा ने कुछ नहीं चाहिए, हमको कोई जरूरत नहीं कि सब भगवान महादेव की बड़ी कृपा है। बाबा मांगते क्या चाहिए? कुछ तो मनी सोना चाहिए, हीरा चाहिए, मोती चाहिए, रुपए चाहिए, धन चाहिए, मकान चाहिए, क्या चाहिए? पर कुछ नहीं चाहिए, तेरू लाला का दर्शन करना। जब माँ ने ये देखा कि तेरू लाला का दर्शन कराएंगे, तो माँ भी घबरा गई कि जिस बाबा को देखकर मैं ही डर रही हूँ, मेरा छोरा तो कल का है, अगर देखेगा तो डर जाएगा। बाबा जो मर्जी ले ले, पर मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। जो बाबा तेरी इच्छा। तो बाबा ने भी कहा भी हमारी भी ये शर्त है, जब तक तेरू लाला का दर्शन न हो तब तक यहाँ से जाएंगे भी नहीं। बोलो राधे राधे। जब तक तेरू लाला का दर्शन न हो जाएंगे। मैया की घट और बाबा की घट, समझते हैं इस बात को? ये हट भैया खतरनाक। बाबा ने कह दिया, हट कर दिया बाबा ने कि भोलेनाथ दर्शन दो। हट योगी बन गए, तो भोलेनाथ को भी आना पड़ेगा, ठाकुर जी को भी आना पड़ेगा। क्रिया तो समझते हो क्या होती है? क्रिया आपने जो संकल्प ले लिया, पति भले कितने कर्ज में डूबा हो, कितनी भी विपदा उसके ऊपर हो, और देवी ने हट कर दी कि ऐसा करना ही करना है, तो उसको भी हाथ जोड़ना पड़ता है। देवी मैं तुमका नाराज मत हो, तो वो मैं तेरी जो भी मांगे पूर्ण करूंगा। और बालक का ऐसे यहाँ पे एक लाला घूम रहा हमारा, उसको कितना समझा हटते हैं उसको कि घूमना ही घूमना है, मैंने जो मर्जी करो। मेरे बाप को भी बुलाओ फिर भी नहीं बैठूंगा। बोलो राधे राधे। जो मर्जी करो आप, वो घूम रहा है। मम्मी भी कह रहे बैठ जा, दादी तो चबा राधे राधे, और वो किसी भी ने हट, वो उसका अपना नाटक है, वो अपने में। तो भगवान ने कहा कि माँ कह रही कि नहीं दर्शन कराऊंगा, और बाबा कह रहा है कि मैं दर्शन करके जाऊंगा। तो भगवान ने भी रोना प्रारंभ किया, और भगवान ने भी कह दिया भैया एक चीज सुन ले, मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी भी हूँ, और जब किसी के बालक को नजर टोक लगती है तो मेरे दर्शन कराना चाहिए। ओ बाबा कोई बात नहीं, यहाँ नजर टोकने लगती। बाबा तो यहाँ से निकल गई थोड़ी दूर में, और भोलेनाथ जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। यहाँ से ठाकुर जी ने भी सोचा मैं भी बालक हूँ, मैं भी अपनी हट में आता हूँ। भगवान ने रोना प्रारंभ किया। 84 कोस ब्रजमंडल की समस्त गोपी इकट्ठी हुई कि ठाकुर जी का रोना जब इतना तेज है, क्यों रो रहा, कारण क्या है? यशोदा से निवेदन किया, क्या हुआ? कल हुआ कुछ नहीं, सवेरे सवेरे बाबा आ गया, और बाबा के गले में मुंडों की माला, सर्पों की माला, सफेद बिल्कुल राखी राख शरीर में लगा रखी थी। बस गोपियों ने कहा बाबा ने तंत्र मंत्र कर दिया। ये हमारी बुद्धि है, मात्र शक्तियों इन चीजों में मत जाया करो। अपनी साधना में इतना सुंदर साधना करो कि तंत्र वाला भी आपके सामने हाथ जोड़े, मंत्र वाला भी प्रणाम। और जब हम अल्प ज्ञानी रहते हैं, साधना गुरु बनाना है बस, और गुरु की झोली माला वो बंद कर दी, सबसे बड़ा पाप। गुरु अगर है तो गुरु का मंत्र जपो, और नहीं है तो खूब जपो, ज्यादा खूब जपो। मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं, महात्माओं की समाधि लगती है, और उस समाधि को हम प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? बाबा आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया, भजन किया, और वो भजन का ऐसा प्रताप होता, वो समाधि भी कृपा करती है। बोलो राधे राधे। उस समाधि के पास अगर हम मत्था टेके तो बाबा अंदर से आवाज मारता, जब तेरा काम सिद्ध हो गया। और तब लोग कहते हैं हमने बाबा जी के सामने समाधि में प्रणाम किया, आते आते फोन आ गया कि बेटी का रिश्ता पक्का। इसका मतलब क्या है कि समाधि में मानी बाबाओं का मंत्र, जप, तप, ये साधना करके उनको जलाया नहीं जाएगा, प्रवाहित करते, समाधि लगाते। और मैंने कल भी कहा, जिस दिन बाबा जी का शरीर छूटा उस दिन हम खूब उत्सव मनाते हैं।
उस दिन हम खूब महाराज भंडारा करते हैं, उस दिन हम खूब भजन कराते हैं, भागवत कराते हैं। आज मेरे गुरुदेव की बरसी है, आज मेरे गुरुदेव जी ने अपना शरीर छोड़ा, ठाकुर जी के धाम चल गए, खूब नाचो। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक एक पल ठाकुर जी का मंत्र जाप किया, फूलों की तरह खिले रहे महात्मा। इसलिए सज्जनों, उनको खूब फूल की तरह बना। इसलिए हमारे जीवन में ये तंत्र मंत्र काम नहीं करते हैं। हाँ, उसके जीवन में तंत्र मंत्र काम करते हैं जो नास्तिक होता है, जो अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा प्रेम नहीं रखा करता है, उसको वास्तव में तंत्र खा सकते हैं, मंत्र भी खा सकते हैं। इसलिए महाराज ये गोपियां कह रही है बाबा ने कुछ कर दिया, ऐसा करो। वो बाबा कहां गया? बोले यहां से थोड़ी दूर में बाबा। जब दूर की बात गई, बाबा तो जहां पे बैठते वहां पे एक ही काम है भोलेनाथ का, अर्ध नेत्र बंद करना और भजन करना, राम राम जपना। और कोई हर समय हर पल कोई भजनी नंद महात्मा है तो शंकर भगवान, हर समय सत्संग सुनने वाला कोई महात्मा है तो शंकर भगवान, हर समय सत्संग गाने वाला कोई है तो भगवान शंकर। और दुनिया में कोई ऐसा देवता नहीं सकता। और उदारता की तो कितनी निवेदन मैं आपसे निवेदन करूंगा, कितनी उदारता। आप महादेव जी के पास जाते, सदा शिव जाते। यही देखो महाराज जी, यहाँ एक ही मंदिर था भोलेनाथ का सिर्फ, और एक ही पंडाल में हमने महाराज जी का था। और इस 17 साल में भोलेनाथ ने इतनी कृपा कर दी कि देखो इतना बड़ा महाराज लौट बना। ये किसकी कृपा है? भगवान शंकर, उदार देवता है भगवान शंकर। जहाँ छोटा मंदिर बन गया वो मंदिर पे मंदिर, मंदिर पे मंदिर। तो शंकर भगवान भजन का प्रताप है, जहाँ भी बैठते भजन करते, बैठ जाते हैं भजन करने। गोपी गई, गोपी ने कहा ए बाबा, तो सुना ही नहीं बात। थोड़ा भगवान ने भी नाटक किया भोलेनाथ। फिर दोबारा के ए बाबा, तब समाधि से बोले हाँ क्या बात है गोपी? अरे बाबा, वो जो यशोदा को लाला है ना, उसको कंठ सूख गया, रो रो करके इतना रो रहा है, पूरे ब्रजमंडल में हाहाकार। चलो। भोलेनाथ ने कहा चलेंगे, पर एक शर्त पे। बाबा क्या शर्त है, क्या लेना चाहिए आप? बधाई तो दे दी हमने, और क्या चाहिए? पर एक शर्त है कि यशोदा को पूछो कि लाला के दर्शन कराएगी कि नहीं कराएगी। अब यशोदा के पास आए तो यशोदा तो माँ है, माँ ने सोचा कि अगर नहीं कराता हूं तो ये तो रो रो करके बुरे हाल कर रहा है। यशोदा ने कहा गोपियों जो भी है हम दर्शन करा देंगे, बाबा को बुलाओ। अब तो भगवान शंकर भी जरा गौरव भी तो अपने महसूस कर रहे, लेने आना पड़ा इनको। अब जाता हूं और थर्ड बार से चल रहे हैं। जैसे आंगन में गए और ऊपर से भगवान को दिखाया, बाबा दर्शन कर ले। भगवान ने कहा देखो ये रोएगा तब तक जब तक तू आंगन में नहीं आएगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और इतनी दूर से दर्शन करा रही है। तो ठाकुर जी ने भी सोचा ठीक कह रहा बाबा, मैं बाबा बंद नहीं होगा रोना जब तक तेरे सन्मुख नहीं आया, मैं भी तेरे दर्शन करना, इसीलिए तो आज महाराज जी भी आए। बोलो राधे राधे। हमारे लाला के दर्शन और लाला भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जब महाराज आंगन में लेके आए, 10 कदम की दूरी में था, 10 कदम की दूरी मेरा बाबा। पर क्या हो गया? अरे देखते एक गले में ये सांपों की माला है और कैसी जीभ निकालने बाहर, कहीं लाला को डस। अरे मैया तू जाने ना, इन्हीं सांपों के ऊपर तेरे लाला शयन करे। और यशोदा ने कहा पत्ता गलत, तू गलत पत्ते में आ गया। अरे मेरे लाला तो सांप को देखो बहुत डरता है, अब तू कह रहा इसी के ऊपर शयन करे, तो गलत जगह आ गया। नहीं मैं तेरे घर में आया। और यहाँ ठाकुर जी कह रहे प्रभु आप तो मुझको जानने पर मैया नहीं जानते तेरी महिमा। भगवान को सन्मुख लेके आए और भगवान ने यशोदा ने कहा अब जो बोलना है बोल। भगवान ने कहा थोड़ा सन्मुख आओ, क्योंकि मंत्र बोल तो रहा हूं पर तेरा लाला नहीं सुन रहा। और यहाँ भी भगवान कृष्ण ने रोना बंद नहीं किया। और आज सज्जनों जब सन्मुख आए और सन्मुख लेके आए ठाकुर जी को, भगवान देख तो रहे और अब भगवान की इच्छा है हरि और हर
एक साथ जुड़ना चाहते हैं। बोलो राधे 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 राधे। और ये एक साथ मिलना चाहते हैं दोनों का एक का। और जैसे महाराज भगवान ने कहा कि मैया ये मंत्र कह रहा है कि तू अपने लाला को मेरी गोद में दे दे, तब ये रोना बंद करेगा, नहीं तो रोएगा। कृष्ण कह रहे हैं, कन्हैया कह रहे हैं कि ठीक कह रहे भोलेनाथ। और मैया कह रहे लाला बाबा अपने लाला को अगर तेरी गोद में दे दो और ये जो भयंकर बड़ा सांप चल रहा है इसका क्या होगा, बस चिंता मत कर, मैं मंत्र से इसको भी साध दूंगा। ये तो मेरे गण है, ये तो मेरे साथ चलते हैं। न मान करके कांपती यशोदा मैया भोलेनाथ की सन्मुख आई। जब भगवान का वो सुंदर विग्रह देखा, ओहो ये बाबा के सिर में तो गंगा भी है और महाराज चंद्रमा भी है, ये लगता है कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी बाबा लग रहा है, क्यों ना अपने लाला को इसकी गोद में देने। बाबा आशीर्वाद दियो, पर चिंता मत कर, तू दे तो सही। क्योंकि फायदे की बात हम पहले सोचते हैं कि फायदा कहां से हो। माँ भी यही काम कर रहे हैं। जैसे महाराज माँ यशोदा ने ठाकुर जी को आज भगवान महादेव की गोद में दिया और खड़े खड़े शंकर भगवान की समाधि लग गए। भोले शंकर भगवान की। भगवान शंकर का मुंह खुला, नेत्र खुले, सांस बंद और खड़े खड़े में ठाकुर जी को निहार रहे और मनी मन में बलिहार। क्या मुखार गुण है, सुंदर सुंदर कपोल है, सुंदर सुंदर अधर है, क्या सुंदर नेत्र है ठाकुर जी के। ऐसी ध्यान में गए और सीधा बैकुंठ में चले गए। वाह महाराज सहस्त्र शीलिकाम सुरगा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाता, 1000 फणों के बीच में जहाँ भगवान गोविंद विराजमान है, जहाँ लक्ष्मी चरण दबा रहे, उस ध्यान में चल पड़े भगवान महादेव। जब समाधि में चल गए तो गोपी ने कहा अरे भैया लाला तो दे दिया, लाला ने तो रोना बंद कर दिया और ये लाला भी टुकुर टुकुर भगवान को देख रहा, बाबा को देख रहा, खूब भाव से देख रहे। पर बाबा को देख जरा, इसकी सांस चल रही कि नहीं चल रही बाबा। तो भगवान शंकर को पता नहीं महाराज शरीर से शरीर लो, ध्यान की पद्धति ऐसी होगी। जब महाराज 1 2 मिनट 15 मिनट बाबा, और तब शंकर भगवान को सचेत हुआ, अरे भैया, अरे बाबा तुझे क्या हो गया? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, पर तू धन्य है। क्या हुआ बाबा? अरे जो तेरू गोद में है वो तेरू नहीं, मेरे इष्ट देवता है। भगवान मैया कह रही तेरू इष्ट देवता मेरे लाला। ओ मैया तू ना समझे, पर एक बात पक्की है, शंकर भगवान कहे ओ जुग जुग जियोरी यशोदा मैया तेरू ललना, जुग जुग जियोरी यशोदा मैया तेरू ललना। ओ मैया तेरू ललना, ओ मैया सोए पलना, तेरू ललना हो मैया सोए पलना, जुग जुग जियोरी यशोदा मैया तेरू ललना, जुग जुग जियो यशोदा मैया तेरू ललना। मैया जब तेरू लाला को नजर टोक लगे, एक काम कर दो, किसी नंदगांव में मेरा मंदिर बना दो और वहाँ महादेव का मंदिर बना दिया, नंदीश्वर महादेव। बोले नंदीश्वर महादेव की जय। नंदीश्वर महादेव आज भी ब्रजमंडल 84 को परिक्रमा खूब आशीर्वाद प्रदान किया और खूब भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर ने आशीर्वाद प्रदान किया। हम भी चाहते हैं, मैंने राधे राधे, आज हम सब लोगों के ऊपर कृपा की और इस कथा प्रसंग में भी यही कथा चल रही है। स्वयं ठाकुर जी को आशीर्वाद महादेव ने दिया, तो आज हमारे महादेव धाम से हमारे पूज्य चरण श्री संत जी आए, महाराज जी आए। महाराज जी हम सब के ऊपर आप आशीर्वाद दें, हमारे ऊपर भी कृपा करें, क्योंकि मुझे याद है मुझे यहाँ आने का शुभ अवसर मिला तो एक बार में जो हमारे पूर्व में संत थे, वृद्ध रूप था महाराज जी का, और उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तो महाराज जी ने कहा था महाराज जी कि जब कथा व्यास है तो एक भजन सुनाओ। उस समय वह आरती का माहौल चल रहा था, आरती होती है महादेव में बढ़िया सुंदर। तो महाराज जी ने कहा एक भजन सुनाओ पंडित जी, और वह
महाराज जी बैठे और मैंने एक वाणी से सुना दिया, बहुत आशीर्वाद महाराज जी का मिला। उसके बाद महाराज जी के दर्शन नहीं, और महाराज जी के दर्शन आपके रूप में हमको प्राप्त हो रहे। तो हम चाहते हैं आप भगवान भोलेनाथ के रूप में हमारे बीच में वो बडोलिया कुर्द की समस्त मात्र शक्तियों को और हमको भी महाराज जी, क्योंकि संत का आशीर्वाद भगवंत का आशीर्वाद माना जाता है, और जहाँ संत है वहाँ ठाकुर जी नाचते भी हैं और ठाकुर जी भी आया करते हैं। तो हम सब लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है पूज्य महाराज जी आए, अमूल्य समय दिया, इसलिए महाराज जी आप सभी को हम सबको अपने वचनों से आशीर्वाद दें। ये हमारे लिए बहुत मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम जटाटवीकलच्छलप्रवाहमावितस्तदेकलेवलं बलं विदाम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट्टमट्टमट्टमल्लिमटर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवं सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भैरवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते बुलसुचे दरबारे। भगवान नाम संकीर्तन कभी काल से पूजन सभी प्रेम से बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले राम के बिहारी लाल। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, भगवान कैलाशपति श्री बांके बिहारी जी, माँ जगत जननी परम्पार शक्ति और परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री व्यास जी महाराज आए हुए, नाल विद्वान संगीतज्ञ और महापुरुष आए हुए, सारी संगत नूं सारियां नूं जय श्री कृष्ण, जय शंकर के सारियां नूं प्रणाम। और साडे व्यास जी महाराज बहुत अच्छे, बड़ी आनंद जिन्हों कहते हैं कि मूर्ति साक्षात जाग रहे हैं, साढ़े में कृपा कर रहे, सानू राह दस रहे। तो हुणे महाराज जी कहते से कि महाराज जी अगे असी प्रार्थना कि असी कुछ है, ऐसी कुछ नहीं है। महाराज साढ़े सामने तो भी आप ही सामने क्या बोल सकते हैं। प्रभु जी व्यास जी महाराज साध संगत जी आप जी ने श्रवण किया। व्यास जी कहते महाराज जी कहते कि जदों गुरु मंत्र असी धार लेंदे तो ये नहीं है कि माड़ा इकट्ठा किया तो साइड में रख दिता, कभी जप्या नहीं मंत्र में। ये सानू बड़ी खुशी गल लगी। ये साध संगत जी गल सुन के कटनी नहीं कि नहीं होने तो ही नहीं, असी अगर रखते हैं तो कल सवेर में उठ के नहीं प्रण कर लैन कि भावें साडा असी रोटी पानी बाद खाना, पहला असी अपना गुरु महाराज का ध्यान करना। साध संगत जी कहते ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कहते ध्यान मूलम गुरु महाराज ध्यान करना, उन्होंने जो गुरु महाराज जी जो शब्द करते हैं उन्होंने वो मंत्र है। मूलम गुरु वाक्य कहते फिर उन्होंने कृपा हैगी है।
पर साध संगत जी साडे अंदर क्योंकि मानव है असीं प्रारब्ध है असीं किन्ने दोषां के बाद सानू भगवान ने कृपा की सानू ये मनुष्य जन्म दिता साडे अंदर दोष आ जाते। साध संगत जी कहते कि गुरु मंत्र माला और इश्क देव ये कहते एक होंदे एक रखने फिर छेती वो महाराज मिलते। साध संगत जी आप जी ने श्रवण किया व्यास जी महाराज जी क्या कहते महाराज जी कहते कि असी विश्वास कर लेंगे अपने गुरुओं पर विश्वास नहीं हो जाती है असी क्या करते तंत्रे को चले जाते। ये साध संगत जी ध्यान देने की गल हैगी जो कहते जो गुरु मंत्र होंगे ना वो इन्ना पावरफुल होंगे इन्ना ताकत होंगे ना कि तंत्र मंत्र क्या कुछ नहीं है सब कुछ वो मोरा जीरो है पर सानू गुरुओं का ध्यान करना चाहिए। और दूजी गल ये है साध संगत जी इस गल भी ध्यान रखना कि कि साडे गुरु जी है कि असी अपने गुरु महाराज की श्रद्धा है पर बाकी गुरुओं की निंदा करते साध संगत जी वो बिल्कुल नहीं है क्योंकि मेरे गुरु महाराज है सारे है कण कण च है। मैं क्यों दूसरे गुरु महाराज जी को या किसी महापुरखों को निंदा करा। साध संगत जी आप जी ने एक छोटी सी दृष्टांत पे कथा सुनी है तो फिर सुन लो क्योंकि कथा चल रही है व्यास जी महाराज की आज्ञा है। साध संगत जी एक शिष्य से गुरु महाराज जी गए वो अपने गुरु महाराज जी को सेवा करने बहुत नित्य नियम का आज्ञा का पालन करना अपने शरीर की परवाह ना करनी गुरुओं का ध्यान करना गुरुओं को जग लिया भोजन बनाना दिन रात हमेशा जिन्होंने कहते हैं कि चौकीदार जो सारे सैनिक बॉर्डर से खड़ के चौकीदार इन्ना तो गुरु महाराज जी को एक तो गल लगते कहते कि शिष्य अपने चेले को कहते कि ये तो अच्छी गल है तू मेरे पे ध्यान रखता पर तू बाकी वो जो शिष्य था वो बाकी संतां नहीं मानता सी कहते कि तू मैनू तो मानता पर बाकी संतां मन्या कर उस गल का विश्वास नहीं करता। हुण गुरु महाराज जी कहते करुणामय होंगे जे शिष्य भट जाता तो गुरु महाराज जी राह दिखाते हमेशा साडे नाल चलते। गुरु महाराज जी ने उन्होंने बुलाया कहते कि वरे आ उन्हें प्रणाम किया दसो महाराज जी उन्हें कहा गुरु महाराज जी कहते कि हूँ मैं यात्रा में चलना घूमन तीर्थ काम चलना जदों मैं साल बाद आना तो तैनों एक गल दसनी चेता रखी। वो चले गया सॉरी गुरु महाराज चले गए और शिष्य रोज गुरु महाराज जी का जो स्वरूप है उन्होंने पूजन करता उन्होंने खड़ावां का पूजन करता नित्य उसी तरह चल रहा। पर जिहड़े साध संगत जी जो साडे गुरु महाराज होंगे वो रब होंगे वो कहते कि आम मनुष्य नहीं है। एक साध संगत जी ध्यान देना कि जो साडे गुरु महाराज जी है वो रब है उन्होंने मानव बुद्धि करना साडा पाप है। कोई अपने अपने गुरु महाराज चल गए जदों समय लंघिया गुरु महाराज जी आए तो गुरु महाराज जी ने शरीर छड़ दिता। हुण सारे इकट्ठे हो गए पता लग गया उन्होंने भी कि मेरे गुरु महाराज जी ने शरीर छड़ दिता कोल हो गए। आश्रम लिया गया गुरु महाराज जी ने उस शरीर रूपी चोले साध संगत जी क्योंकि साढ़े अवगुण हो सकते हैं पर उस जो शिष्य की निष्ठा है वो बड़ी एकाग्र थी उन्होंने दृढ़ विश्वास था क्योंकि असली फिसल जाते हैं पर वो शिष्य अपने गुरुओं के जो उन्होंने वाक्य किया जो वचन किया उसने नहीं फिसलिया उन्होंने दृढ़ विश्वास होया
वो गुरु महाराज जी को प्रणाम करके हाथ जोड़ कहन लग्या, गुरु महाराज तुसी मैनू एक गल कहनी सी कि जदों मैं तीर्थ ते आऊँगा तो मैं तेन एक गल दसनी, पर गुरु महाराज जी हुण मैनू गल दसो, हुण तुसी तो आ गए। उसे वाले कहते कि गुरु महाराज जी ने अपनी अखां खोली है, प्रत्यक्ष घटना इस कली काल की। कहते महाराज जी हुक्म करो, कहते कि मैं तेनों ही कहता, मैं हुक्म नहीं चाहता, मैं इत्थे ही है, मैं तेनों ही कहना कि महा बाकी संतानां च श्रद्धा भावना रखा कर। तो गुरु महाराज चेला कहता है, गुरु महाराज जी लो मैं हुणे ही तुहाडे सामने महा संतां महापुरखां की सेवा करनी। कहते कि उस शिष्य ने गुरुआं के सामने समाधि लगी थी, अखां देखते देखते महाविच महापुरखां की सेवा की, बस उस नश्वर शरीर को छड़ दिता। बोलिए सतगुरुदेव जी महाराज, बोलिए अपने अपने गुरु महाराज। इसी प्रकार सासंग जी की फिर विनती है कि साढ़े अपने गुरु महाराज जी को सवेरे उठो, अपने माता पिता जी को, अपने गुरु महाराज जी को, अपने इष्ट देव जी को प्रणाम करो। सब तो पहला काम ये करना। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए व्यास जी महाराज जी के महापुरखों के साथ संगत जी के अपनी बाणी को विराम देना है। और साड़ी साथ संगत जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जी ने साढ़े से कृपा की, और मास्टर ओम प्रकाश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जी ने साढ़े पर कृपा की, भाग्य प्राप्त किया। जय श्री कृष्णा, जय शंकर जी। साथ संगत जी पर गल का बड़ा दुख होता है, जिथे भगवान का नाम हो उत्थे खुल के बोले करो, क्योंकि पूरे दिन साडी जी जीभ है चपल चपल करती है। बोलो जय श्री कृष्णा, बहुत आनंद है। जय शंकर की। साथ संगत जी आप भी बहुत अच्छे हैं। जय श्री आशीर्वाद बनाए हमारे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो।